2 दिन में चीजें कहां से कहां बदल गई। बिग बॉस के घर के बाहर बात करें, यानी कि रियल वर्ल्ड की बात करें, तो हमने टीआरपी किंग सिद्धार्थ शुक्ला को खो दिया। वहीं बिग बॉस के घर के अंदर की बात करें दोस्तों, तो शायद देखकर ऐसा लग रहा है कि प्रतीक और निशांत के बीच में कुछ तो ऐसा हुआ है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, बिल्कुल भी मन नहीं था कि सिद्धार्थ शुक्ला, जो कि बिग बॉस से जुड़े हुए थे, जिनके लिए हम बिग बॉस देखते थे ज़्यादातर, उनके जाने के बाद इस तरीके से इतनी जल्दी रिव्यू करूं। लेकिन दोस्तों, ड्यूटी तो निभानी है, आप लोगों को जो है वादा भी किया है एंटरटेनमेंट देने का। ऐसे में दोस्तों, ये मेरा आज का रिव्यू एक तरीके से मेरी तरफ से श्रद्धांजलि है सिद्धार्थ शुक्ला को, क्योंकि सिद्धार्थ शुक्ला अगर वाकई में मतलब होते, तो वो कभी नहीं चाहते कि कोई भी उनके चक्कर में इस तरीके से शो को रोके। मतलब कि अगर देखा जाए तो शो मस्ट गो ऑन, कलाकार ऐसे ही होते हैं। आज के रिव्यू में बात करेंगे आज के एपिसोड की, सिर्फ और सिर्फ आज के एपिसोड की, क्योंकि ऑनेस्टली स्पीकिंग इट्स एन ऑनेस्ट कन्फेशन कि मैंने कल और उससे पहले, जिस दिन सिद्धार्थ शुक्ला जी का निधन हुआ, नहीं देख पाया था। चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले तो दिव्या और प्रतीक दोनों का ही एक मास्टर प्लान है, और ये दोनों प्लान जो हैं, दोनों कर रहे हैं कि सबसे स्ट्रॉन्ग जोड़ी को हम तोड़ें। क्या आपको लगता है निशांत और मूस सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? वेल, बाहर से ऑडियंस के तौर पे तो लगता है कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन बिग बॉस की नजरों में देखें तो राकेश और शमिता कहीं ना कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जी हाँ, क्यों बोल रहा हूं मैं, आप समझ ही गए होंगे। चलिए, आज दोस्तों सबसे पहले तो गाबा को मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूं। गाबा ने आज टास्क में बहुत अच्छा किया। अक्षरा जी की उस दिलदारी को मैं कहना चाहता हूं कि सलाम है, शेरनी है वो, सचमुच में शेरनी है, क्योंकि आज के दिन अक्षरा सिंह कहीं ना कहीं हमें उस बहादुर तरीके से दिखी कि दिल खुश हो गया। वहीं बिग बॉस की बात की जाए तो बिग बॉस तो खेल लिए। बिग बॉस ने बोला कि बच्चों, तुम लोग मुझे बेवकूफ मत बनाओ कि इक्वल 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 करके, और मैं तुमको अब बताता हूं कि इस हफ्ते कोई बॉसमैन बॉस लेडी नहीं बनेंगे, तब तुम्हें पता चलेगा। तो ऐसा ही होता है। सबसे पहले दिव्या का गेम जो है दोस्तों, अब धीरे धीरे खुलता हुआ नजर आ रहा है। दिव्या अकेले है, लेकिन दिव्या स्ट्रांग है। दिव्या ने सीधा मूस के पार्टनर यानी कि प्रतीक को अपने बस में लेने की शुरुआत कर दी है। हम सब जानते हैं कि दिव्या अकेली है, उन्हें कोई ना कोई पार्टनर चाहिए, और दिव्या के लिए यही सबसे बड़ा चैलेंज हो गया है कि किस तरीके से वो पार्टनर को हासिल करे। सच में बात दोस्तों, और दिव्या कोशिश कर रही है। देखो, अभी रिसेंटली मूस और प्रतीक के बीच में इतना बड़ा झगड़ा हो गया, सॉरी, मूस और निशांत के बीच में इतना बड़ा झगड़ा हो गया। तो ऐसे में दोस्तों, यहाँ पर क्या निशांत सचमुच में मूस का साथ छोड़ेगा, या फिर दिव्या उस पर हावी हो जाएगी? यही सबसे बड़ा सवाल है। वेल, इस बात की जानकारी पूरे घर में है कि दिव्या अपने लिए पार्टनर ढूंढ रही है, और यही बात गाबा और अक्षरा जी बोलते हुए नजर आते हैं। बता दूं आपको दोस्तों, तो ठीक है, आप लोग सोचेंगे कि पीठ पीछे दिव्या के बारे में ऐसी बात कर रहे हैं। नहीं, देखो, दोस्ती है, दोस्ती में चीजें हैं और डिस्कशन है, लोगों की डिस्कशन है। ऐसा नहीं होता, कभी कभार हम अपने दोस्तों के बारे में बोलते हैं, अरे यार वो देख, उसको पटा रहा है, अरे वो उसको पटा रही है, समथिंग लाइक दैट। तो इट वॉज जस्ट दैट नॉर्मल कॉन्वर्सेशन। तो कृपया करके ये ना सोचिएगा कि गाबा और अक्षरा जो है उनके खिलाफ प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं। उसके बाद अगर आपने देखा तो मूस और निशांत को देखकर कहीं ना कहीं हमें अच्छा लग रहा है, अब बहुत अच्छा लग रहा है। इनकी जोड़ी, इनकी मस्ती, इनका मजाक, और प्लस ये जिस तरीके से आपस में फ्रेंडशिप निभा रहे हैं या फिर कंटेंट दे रहे हैं शो को, यही सबसे बड़ी बात है। जी हाँ, और इनका कंटेंट सचमुच में लाजवाब है, क्योंकि जब गेम शो की बात आती है, जब खेल की बात आती है, तब ये प्रॉपर खेलते हैं। जब बारी आती है मस्ती मजाक की, तो ये बहुत अच्छी तरीके से उसको करते हैं। तो ऐसे में मैं तो थम्स अप देना चाहूंगा दोनों के इस खेल को, और लिटरली मजा आ रहा है। और अभी इनका मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, निशांत है ना सबको मामू बना रहा है, और ये भी इन लोगों का कहीं ना कहीं गेम प्लान है कि हम लोग आपस में टूटने का नाटक करते हैं और देखते हैं कि कौन अप्रोच करता है। प्रतीक भी अपनी तरफ से कर रहा है कोशिश, और यहाँ से दिव्या भी कर रही है अपनी तरफ से कोशिश। तो ऐसे में कौन जीतेगा, कौन नहीं जीतेगा, या ये दोनों सबका मामू काट के जाएंगे, ये देखना मजेदार रहेगा। ओके, अब सीधा जो है लैडर टास्क आया बिग बॉस के घर में, और इस लैडर टास्क में दोस्तों जो है अलग अलग लोग थे, जैसे कि नेहा प्रतीक थे, मूस, अक्षरा थी, और निशांत और मुस्कान थे। अब यहाँ पर निशांत और मुस्कान को एक लैडर ऑलरेडी दिया, ये शायद कल के एपिसोड में आया होगा, जो मैंने नहीं देखा। और मे भी हो सकता है वो जो क्लॉक टास्क हुआ था, राइट, सिद्धार्थ भाई के जाने से पहले 1 तारीख को,
तो शायद हो सकता है उसका बेनिफिट इनको मिला हो। सॉरी गाइज, अगर अवेयर आपको पता हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में इस बारे में मेंशन ज़रूर कर देना। अब बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर प्रतीक की एक बात मुझे अच्छी लगी कि यार सबको लेटर पढ़ने दो, सबको लेटर पढ़ने दो। बट प्रतीक की एक बात ये समझ में नहीं आई कि पहले तो वो बोलते हुए नजर आए कि मुझको लेटर पढ़ना है, मुझको लेटर पढ़ना है, उसके बाद अपने ही लेटर को सेक्रीफाइस क्यों करा? क्या अक्षरा की वजह से? क्योंकि अक्षरा और मिलिंद ने तो पहले ही डिसाइड किया था हम लोग लेटर नहीं पढ़ेंगे, हमारा जो आएगा चाहे कुछ भी हो जाए हम उसको सेक्रीफाइस करेंगे। बट कहना चाहता हूं कि अक्षरा जी सच में जबरदस्त है, सच में जबरदस्त है, क्योंकि उन्होंने जिस बहादुरी के साथ लेटर नहीं पढ़ा और सीधा बोल दिया कि अरे नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ 2 हफ्ते की तो बात है, वो लाजवाब था, सच में लाजवाब। और बिग बॉस में ऐसे मौके आ ही जाते हैं दोस्तों, और यही वो टास्क होते हैं जो ऑडियंस के दिल और दिमाग में अपनी जगह बनाते हैं कि कौन स्ट्रांग है कौन नहीं है। अगर इस हफ्ते नॉमिनेटेड जो कंटेंडर्स हैं उनमें से अगर इविक्ट हो गए अक्षरा, तो सचमुच में मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा जल्दबाजी हो जाएगी बिग बॉस के लिए डिसीजन, क्योंकि अक्षरा इज अ स्ट्रॉन्ग प्लेयर, लेट्स मी टेल यू, शी इज वेरी स्ट्रॉन्ग, बस उसे खुलने की देरी है। मिलिंद भी अब धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग हो रहा है, तो कौन जाएगा? दिव्या, वो नहीं जाएगी, मुश्किल है, क्योंकि दिव्या बहुत अच्छा खेल रही है। उसके बाद दोस्तों गाबा ने जो है दिव्या को लेटर दिया, एंड दिव्या को थैंक यू बिग बॉस कि एटलीस्ट दिव्या को हौसला अफजाई मिली, दिव्या को एटलीस्ट उसकी माताजी के द्वारा लिखा गया वो चीज़ पता चली कि हाँ यार कम इस तरीके से चीज़ें हैं, क्योंकि दिव्या एकदम अकेले पड़ चुकी है शो में, उसके लिए ये मोरल बूस्टर की तरह बनता। और इस अब देखना दिव्या और खेल में वापस लौटेगी, और वो लौट भी रही है। निशांत को तोड़ना, निशांत और मूस को तोड़ना उसका नेक्स्ट प्लान है, विच इज़ वेरी स्मार्ट मूव। अब दिव्या किस तरीके से तोड़ती है देखना मज़ेदार रहेगा। फिर उसके बाद बात करते हैं दोस्तों प्रतीक नेहा की। मुझे नेहा के हस्बैंड का लेटर सबसे बेस्ट लगा, बेस्ट लगा। उस बंदे को कितना अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है, जो नेहा ने बोला वो ऑलरेडी लेटर में दिख रहा था। जी हाँ, और नेहा ने कहीं ना कहीं इसलिए भी बोल दिया कि मुझे प्रतीक की प्रतीक के साथ ज़्यादा रहती हूँ क्योंकि उनके हस्बैंड की तोंद है शायद, और प्रतीक के तो भाई 6 पैक एब्स हैं, और नेहा कहती है आई एम सिक ऑफ योर तोंद। मे भी ये मजाक हो या जो भी हो, बट लेकिन कहीं ना कहीं नेहा सोच रही है कि चलो शो में ही जो है 6 पैक की बात कंप्लीट हो जाए। दोस्तों यहाँ पर गाबा का लेटर आया, नेहा का लेटर आया, निशांत की चिट्ठी आई, और अक्षरा जी की चिट्ठी आई, फिर उसके बाद प्रतीक की चिट्ठी आई, राइट, और यस मिलिंद, नेहा, प्रतीक, निशांत, ओके ठीक है, इन लोगों की चिट्ठी आई, शमिता की चिट्ठी आई। और अब यहाँ पर मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग सबसे ज़्यादा वही मैंने जो बताया वही लगा कि नेहा के हस्बैंड ने बहुत समझदारी वाली बात की, और उसने जो बोला कि ओटीटी के घर वालों, ओटीटी के मेंबर्स को, सदस्यों को मतलब वो करना, हार कराना, उनको जीत कराना, वो बहुत अच्छा है। नेहा ने अपने आप को एक टैग दिया है मोस्ट हेटेड वुमेन का। अब ये जो टैग है ये कितना सही है, आपको क्या लगता है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी दौरान हम प्रतीक को देखते हैं। प्रतीक का डिसीजन मुझे अच्छा लगा, बट मुझे ये स्केप्टिकल हो रहा है कि प्रतीक पहले बोलता है कि मुझे चिट्ठी पढ़नी है, बिल्कुल पढ़नी है, उसके बाद में वो बोलता है कि चिट्ठी फाड़नी है और माँ को लेटर ये वो करके, तो वो क्या सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा था या फिर रियलिटी थी, पता नहीं। लेकिन हाँ, प्रतीक ने सबको लेटर दिया है, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। आगे बात करते हैं दोस्तों एक झगड़े की, जो कि मूस और दिव्या का हुआ है। मूस की इनसिक्योरिटी 101% करेक्ट है। मूस और निशांत दोनों स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर हैं और उनको तोड़ने की कोशिशें की जा रही है, बिग बॉस के द्वारा नहीं, इस बार कंटेंडर्स के द्वारा। प्रतीक अपनी तरफ से अलग जाल फेंक रहा है, और वहीं बात करें दिव्या, तो वो अपनी तरफ से अलग जाल फेंक रही है। दोस्तों अगर बात की जाए तो दिव्या निशु 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 करके निशु को पिशु बना रही है, और वहीं मूस 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 करके प्रतीक जो है वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि भाई अब मुझे जो है अगली पार्टनर ये चाहिए। और निशांत को पता है ये सारी चीजें, लेकिन निशांत इनमें से कुछ नहीं होने देगा, आई एम श्योर। और ये जोड़ी जो है लास्ट तक बनी रहेगी, क्योंकि ये जोड़ी में देखो मुस्कान भी तेज है, राइट, लेकिन वो उसकी बात सुनती है निशांत की, और निशांत भी तेज, निशांत तो बहुत ही तेज है, ठीक है, और वो मुस्कान की उतनी ही बातें कैप्चर करता है, उतनी ही बातें सुनता है जो कि उसको नेसेसरी या मैंडेटरी लगती है, दैट्स इट। और अगर देखा जाए तो इस पूरे इसको कपल को कौन चला रहा है, निशांत ही चला रहा है, एंड बहुत अच्छा, निशांत का गेम बहुत ही अच्छा लग रहा है। एंड प्लस अब है ना, वेट कर रहा हूँ कि अगला मूव उनका क्या होगा। वहीं मैं दिव्या और प्रतीक की भी बात करता हूँ। दिव्या जिस तरीके से गार्डन एरिया में बोलती है आई एम एनी टाइम फॉर यू,
तू मुझसे कुछ भी शेयर कर, मैं तेरी अच्छी दोस्त हूँ, ये वो, मैं बाहर भी रहूंगी। दिव्या बहुत स्मार्ट है, बहुत स्मार्ट, और यही उसकी स्मार्टनेस उसको आगे लेकर जाएगी, मैं लिख कर देता हूँ। और वहीं अगर बात की जाए दोस्तों तो प्रतीक भी भाग गया है। दिव्या जो प्रतीक को डिकोड करती है, डेफिनेटली प्रतीक गेम को भाग गया है, और इसीलिए वो जो है इस तरीके से मूस को टारगेट कर रहा है। उसके चलते उसने शायद निशान से भी झगड़ा किया है, क्योंकि वो दोनों टॉकिंग टर्म्स में अच्छे नहीं लग रहे थे। 2 दिन से नहीं देखा, आई एम सॉरी, और लाइव भी फॉलो नहीं कर पाया अगेन। सो देखना मजेदार रहेगा, बट येस आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू बैक ऑन ट्रैक। आप लोगों के लिए सारी खबरें लेकर आऊँगा। बस आप लोगों से जो एक दरखास्त है मेरी कि कल यानी कि 5 तारीख को 7 बजे सिद्धार्थ शुक्ला जी की चौथी के लिए सब लोग दिया और कैंडल जलाने वाले हैं। आप भी जलाइएगा कुछ ना कुछ। कमेंट कीजिए, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे राहुल भोज के नाम से मौजूद हूँ, RAHULBHOJ। कुछ शिकायत करनी है, कुछ सजेशन देना है, कुछ बात करनी, तो यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू।